थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जिन रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। वुफू उसके पीछे आता है। इन दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट चल रहा होता है। वुफू गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तुम उसे जानती भी हो? जिन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। तुम दोनों इतने क्लोज कब से आ गए? मुझे कैसे पता नहीं चला? वुफू कहता है, ड्रामा मत करो, मैं उसे काम की बात कर रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता क्लाइंट को ऑफेंड करके क्या फायदा? पूरी टीम तुम्हारे टेंट्रम्स क्लियर करेगी क्या? प्रिंसेस बनना बंद करो, दुनिया सिर्फ तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती है। जिन शॉक्ड और हर्ट होकर पूछ रही है, तुमने क्या बोला? वुफू कहता है, कुछ गलत बोला क्या? तुम तो जर्नलिज्म की टॉपर हो, समझ नहीं आता? इतना बोलकर ये जाने लगता है कि हम बाद में बात करेंगे। जिन रोती हुई कहती है, तुम इतनी हर्टफुल बातें कैसे बोल सकते हो? मैंने रिसेंटली हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं, मैं संभाल नहीं पाई, जिससे हमारी फाइट्स बढ़ती चली गई। पर हम कॉलेज से साथ में हैं। वुफू जिन की मिसकैरेज की बात करता है कि उस बच्चे के जाने से मुझे बहुत हर्ट हुआ है। जिन कहते, तुम सोचते हो मुझे हर्ट नहीं हुआ? वे भी हम दोनों का था। उसे खोने का दर्द मैंने भी फील किया है। मैंने सोचा था इस टाइम पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वुफू कहता है, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं झेल सकता। मैं इन सबसे पक चुका हूँ। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स की फीलिंग्स की कदर की। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले नहीं छोड़ा। अगर पहले छोड़ दिया होता तो शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोता। ये सब कुछ बोलकर वो चला जाता है, बट जिन काफी टूट सी जाती है। इतना सब सुनने के बाद भी वो खुद को संभाल कर घर आ जाती है। इसी बीच जिन के डैड यहाँ पर आते हैं कि तुम्हारी मॉम ने खाना भेजा है। ये लीवू को जानते होते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम काफी बड़े हो गए हो लीवू, काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं। लीवू उनको ग्रीट करता है। जिनके डैड लीवू को कुछ बुक्स देते हैं कि तुम जब भी फ्री हो इससे प्रैक्टिस कर लेना। लीवू थैंक यू बोलता है। जिनके डैड और वो बात करने के लिए रूम में चले जाते हैं। डैड कहता है, मिस्टर शी का रिपीट योर प्रोग्राम सिटी का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। मैंने बात कर ली है, तुम परसों ही उसे वहां ले जा सकती हो। जिन पूछती है कि उसको वहां जाने के लिए प्रीवियस स्कूल से कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे क्या? डैड कहते हैं, शी ने बोला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई स्कूल से ग्रेजुएट है। शी ने यूनिफॉर्म में कॉन्टेक्ट भी कर लिया था। पेपर वर्क ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्कूल जाके स्टूडेंट रिकॉर्ड ले आना। रिपीट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसे वहां ले जाकर सबसे मिलवा दो। अगर लड़का स्टडी में अच्छा है तो हम उसकी स्टडी में डिले नहीं कर सकते हैं। जिन कहती है ठीक है। देन डैड पूछते हैं, तुम कुछ दिनों में वापस काम पर जा रही हो ना, थोड़ा और रेस्ट क्यों नहीं कर लेती हो? हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, शायद वो और मेरा डिवोर्स होने वाला है। डैड पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है? जिन कहती है, मुझे लगता है प्रॉब्लम्स बहुत पहले से थी, बस मुझे पता ही नहीं चला। बेबी खोने के बाद हम ज्यादा झगड़ने लगे थे। मैंने सोचा था जब उसका गुस्सा शांत होगा सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था उसने अपने अंदर इतना गुस्सा दबा रखा है कि अब वो डिवोर्स मांग रहा है। डैड समझाते हैं, कोई भी मैरिज बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं चलती। खुशी दोनों की मेहनत से आती है। तुम दोनों के एक दूसरे के डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। क्या तुम अभी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहती हो? जिन कहती है, बट वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? पर सच कहूँ तो मैं जब भी उसके बिना फ्यूचर इमेजिन करती हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करना मुश्किल सा लगता है। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या करूँ। डैड कहते हैं, ये चीज मैं तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मैरिज तो लोगों का डिसीजन होता है, बट कभी भी खुद पर शक मत करना। जिंदगी हमेशा स्मूथली नहीं चलती है। अगर शादी तुम्हें हर्ट कर रही है तो उसे खत्म कर सकती हो, बट जो भी चूज करो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। अगर मौका है कोशिश करके देखो, अगर नहीं तो एक दूसरे को नीचे खींचने का कोई फायदा नहीं है। डिवोर्स कोई छोटी चीज नहीं है, इसलिए अच्छे से सोचना। पर जो भी हो, तुम्हारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिन कहती है ठीक है। देन जिनके डैडी यहाँ से जा रहे होते हैं, वो जाते हुए कहते हैं, लिवो यहाँ पर रुकेगा, थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाएगा, क्यों ना तुम उसे मेरे पास रहने दो, मैं भी फ्री होऊंगा, उसको पढ़ा भी दूंगा। जिन कहते हैं, मम अभी भी मुझसे गुस्सा है, लिवो को वहां भेजना सही नहीं होगा, वैसे भी 2 दिन में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं, ठीक है, अपनी मम को कॉल जरूर करना। कभी कभी वो गुस्से में ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी काफी फिक्र है। जिन कहते हैं ठीक है, जिसके बाद ये चले जाते हैं। स्टोरी पास्ट से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सब लोग एग्जीबिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जिन प्रेजेंटेशन दे रही होती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद चेंगडुई तारीफ करते हुए कहते हैं, द फ्यूचर हैज अराइव्ड हमारे ब्रांड कंसेप्ट के साथ परफेक्टली फिट होता है। तभी लीवो क्वेश्चन करता है, जो डाटा हम यूज कर रहे हैं क्या वो आउटडेटेड ऑनलाइन स्टेटस पर बेस्ड है? अगर वो रियल टाइम नहीं है तो फिजिबिलिटी कैसे प्रूव होगी? जिन कहते हैं, मिस्टर ली शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो चार्ट्स हमने दिखाए हैं वो पिछले कुछ दिनों के रियल फील्ड विजिट्स पर बेस्ड हैं, नर्सिंग होम्स के फ्रेश डाटा पर। लीवो कहता है, पर सिर्फ एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के डाटा से क्या एप्लीकेबिलिटी प्रूव कर सकते हैं? जिन कहते हैं, डोंट वरी, हमारे पास टाइम होगा तो हम मल्टीपल सिनेरियोज ऐड करेंगे जिसमें नर्सिंग होम्स के अलावा और भी फील्ड कवर हो। तभी चेंगडुई कहता है, आपने इतने कम टाइम में अच्छा काम किया है, बस थोड़ा और रिफाइन करे तो सही होगा। लीवो कहता है, कंप्यूटिंग पावर हमारे सिस्टम का कोर है, क्या हम इसको और ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं? जिन कहती है, कंप्यूटिंग पावर एक टेक्निकल टर्म होती है, ये कॉमन यूजर्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हमें उसे एडवर्टाइजिंग से डायरेक्ट ग्रैब करना चाहिए। लिवो आगे बोलने लगता है, तभी चेंगडुई उसकी बात काटकर कहता है, इसी प्लान के साथ काम करते हैं। लिवो कुछ नहीं कह पाता है। आगे लिवो गाड़ी में होता है, चैट ग्रुप में मैसेजेस आ रहे होते हैं। लिवो चेक करके फोन साइड में रख देता है। गलती से जिन के लिए मैसेज ड्रॉप हो जाता है। जिन वो मैसेज देकर पूछती है, मिस्टर ली आपको कोई काम है क्या, कुछ चाहिए आपको? इसी बीच जिनके पास चुनचन का मैसेज आता है कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर आकर न्यू मेन्यू ट्राई करना है क्या? जिन रिप्लाई करती है, मैं काम कर रही हूँ, आने की एनर्जी नहीं है।
चुनचंग टीज करते हुए कहती है, कौन इतना काम करवा रहा है तुमसे, कौन सा क्लाइंट है? जिन जवाब देती है, लीवू। चुनचंग तुरंत कॉल करती है, लीवू वो कब वापस आया और तुम्हारा क्लाइंट कैसे बन गया? जिन समझाती है वो क्लाइंट की कंपनी का पार्टनर है। चुनचंग पूछती है, कौन सी कंपनी और क्या करती है? जिन कहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चुनचंग कहती है, मैं अभी वहां पर आ रही हूँ, मुझे पक्का लगता है ये लड़का जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है। जिन कहती है, बस करो, मेरे पास ये सब कुछ गॉसिप्स के लिए टाइम नहीं है, मुझे काम फिनिश करना है। चुनचंग कहती है, वो तुमसे कोलैब के लिए खुद आया है, ये सच में कोई कॉन्सिडेंस है क्या? जिन कहती है, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, बस मुझे अपना काम फिनिश करना है। चुनचंग कहती है, ठीक है, फ्री हो जाओ, फिर मिलते हैं गॉसिप्स के लिए। जिन ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी टीम चैट में कल 9 बजे मीटिंग के लिए मैसेज आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीवू ऑफिस पहुंचता है। चैंगरुई कहता है, सुबह 9 बजे मीटिंग, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी जल्दी कौन आ पाएगा? लीवू कहता है, मुझे 11 बजे ब्रदर ईयांग की लैब पर जाना है और आज तुम्हारी आफ्टरनून में मीटिंग भी है, सिर्फ मॉर्निंग ही फ्री है। चैंगरुई कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसे ब्रदर क्यों बोल रहे हो? लीवू कुछ नहीं कहता है। चैंगरुई कहता है, तुम इतने हार्टलेस हो, बट मैं नहीं बन सकता हूँ, मैं नहीं चाहता जिन मुझे गलत समझे। सबके लिए कॉफी लेकर चलते हैं। लीवू कहता है, तुम्हारी मर्जी है। साथ ही कहता है, कुछ अमेरिकानो भी ले लेना, बिकॉज अमेरिकानो जिनकी फेवरेट होती है। दोनों लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं। चैंगरुई सबको बताता है, हमारे पास बस मॉर्निंग का ही टाइम फ्री था, सॉरी मैंने इतनी सुबह आपको परेशान किया। जिन कहती है, कोई बात नहीं, है तो नॉर्मल सी बात है। तभी सबके लिए कॉफी भी आ जाती है। जिन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है कि लास्ट रिवीजन के बेस पर हमारे प्रपोजल के 3 कीवर्ड्स हैं, स्मार्ट, एफिशिएंट एंड मल्टी सिनेरियो। जो क्लाउड सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल एरियाज के अलावा कमर्शियल एंड डेली लाइफ स्पेसेस में भी काम करेगा। लीवू उसको प्रेजेंटेशन देते हुए देखकर उसमें खो ही जाता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। चैंगरुई कहता है, इतने टाइट शेड्यूल होने के बावजूद आपने काफी अच्छा काम किया है, सारे इश्यूज ही सॉल्व नहीं हुए बल्कि नेक्स्ट स्टेप भी क्लियर हो गया। लीवू बीच में कुछ बोलने की ट्राई करता है, बट चैंगरुई उसकी बात काटकर प्रपोजल अप्रूव कर देता है। जिन पूछती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट डिटेल कंफर्म कर सकते हैं। चैंगरुई कहता है, ठीक है। तभी एक बंदा अंदर आकर कहता है, परेशान करने के लिए सॉरी, बट मुझे इन लोगों से कुछ काम है। चैंगरुई सबको बताता है, ये हमारा एक और पार्टनर चैंगी है, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। जिन कहती है, ठीक है, और यहाँ से चली जाती है। जिन की कलीग पूछती है, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है क्या? मुझे लगता है उस बंदे ने जानबूझकर मीटिंग रोकी है। जिन कहती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो सब कुछ चेंज हो सकता है, मैं एक बार डबल चेक करके आती हूँ, तुम जाओ। ये वापस आती है। तभी मीटिंग रूम में देखती है चैंगी चैंगरुई और लीवू से आर्ग्यू कर रहा होता है उस प्रोजेक्ट को लेकर जो ये लोग जिनकी कंपनी के साथ करने वाले हैं। ये कहता है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो मार्केट डिमांड के लिए काफी है, तो अपग्रेड और मार्केटिंग पर पैसा क्यों वेस्ट करना है? टेक्नोलॉजी सिर्फ आइडिया या बात नहीं होती, उसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, हमें भी फंड्स चाहिए। लीवू, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी वापस आए हो और ऑलरेडी ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। पहले जो सिस्टम है उसे स्टेबल करो, बाकी चीजों से पहले बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचो। लीवू कहता है, मैंने ये प्लान अभी नहीं बनाया है, मैं इसे काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम में इंप्रूव करने के लिए बहुत से स्पेस है, अपग्रेड के बाद हम मार्केट में अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। चैंगी कहता है, कौन कहता है कि मार्केट को नई और एडवांस चीजों की जरूरत है? जिन इनकी बातें सुन रही होती है। तभी एक बंदा आकर उसे लीवू के ऑफिस में वेट करने को बोल देता है। जिन लीवू के ऑफिस में आती है तो देखते हैं यहाँ पर काफी सारी फोटोज और ट्रॉफीज रखी होती है। यहाँ पर वो पेन भी नोटिस करती है जो उसने ही लीवू को गिफ्ट किया था। तभी लीवू अंदर आ जाता है। जिन एक फोटो दिखाकर कहती है, ये तब की है कि जब तुमने तुम्हारे पार्टनर्स ने कंपनी स्टार्ट की थी। लिवू से हाँ बोलकर फोटो वापस रख देता है, बिकॉज फोटो की बैक साइड उसकी और जिन की फोटो होती है। वो नहीं चाहता था कि जिन ये फोटो देखे। जिन कहते हैं, सिर्फ कुछ सालों में इतने अचीवमेंट्स, तुम काफी इंप्रेसिव हो। लिवू कुछ नहीं कहता है। जिन डायरेक्ट पूछती है, हमने प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, तो क्या तुम बता सकते हो कॉन्ट्रैक्ट डिले क्यों हो रहा है? लिवू पूछता है, तो तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो? जिन कहते हैं, हमने इस प्रोजेक्ट पर अपने रिसोर्सेज और टाइम इन्वेस्ट किया है, नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका अच्छा रिटर्न मिले। लिवू थोड़ी कॉल टोन में कहता है, एफर्ट डालने से रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, काफी चीजें बस ऐसे ही चलती हैं। जिसके बाद जिन पूछती है, तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो क्या? अगर मेरी वजह से प्रोजेक्ट रुक रहा है तो मैं क्विट कर सकती हूँ। लिवू कहता है, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। जिनको ये बात थोड़ी बुरी लगती है, इसलिए वो कहती है, फाइन, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना बोलकर ये चली जाती है। लिवू कुछ भी नहीं कहता है। जिनके वापस आने के बाद शैन पूछती है, क्या हुआ है? तुम बहुत डाउन लग रही हो। जिन कहती है, मैं अब और नहीं कर पा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। शैन कहती है, हमारी कंपनी का फर्स्ट रूल क्या है? ऑलवेज लुक द ब्राइट साइड। जिन कहती है, इस प्रोजेक्ट में कुछ भी ब्राइट नहीं है। शैन कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? चलो छोड़ो, क्यों ना हम ऐसा करें, मेरे वाला केस खत्म होने के बाद इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर लूंगी। चिन हाँ कर देती है। तभी ये लड़की आकर बताती है, टोंगचन का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, अगर लीगल टीम अप्रूव करे तो हम साइन कर सकते हैं। शन और जिन थोड़े हैरान होते हैं, बट साथ ही खुश भी होते हैं। शन कहती है, देखो मैंने बोला था ना कि हमेशा ब्राइट साइड देखना चाहिए। जिन कुछ नहीं कहती है, बट शन ये प्रोजेक्ट हैंडल करने लगती है। शन लीवू के ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए आई होती है। लीवू अंदर आकर देखते हैं जिन यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिन इस प्रोजेक्ट से क्विट कर चुकी है, जिससे उसे थोड़ा बुरा फील होता है। इधर जिन डॉक्टर लू के साथ होती है, ये उसे ड्रॉप करने के लिए आए होता है। लू के जाने के बाद ये अंदर आती है। लिवू उसका वेट कर रहा होता है। जिन कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिवू कहता है, क्यों मैं नहीं आ सकता? तुमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, तुम सच में मुझे नहीं देखना चाहती हो? जिन नोटिस करती है और कहती है, तुमने ड्रिंक कर रखी है। लिवू गुस्से में कहते हैं, हाँ तो इसके लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है?
जिन कहते हैं काफी रात हो गई है, तुम घर चले जाओ, तुम्हारे होश में आने के बाद बात करेंगे। बट लिव उसकी नहीं सुनता और कहता है इतने सालों के बाद भी तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी। तुम सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेती हो, किसी को बोलने का चांस ही नहीं देती। जिन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। लिव कहता है किसने बोला कि मिशन प्रोजेक्ट लीड करेगी। जिन कहते हैं हमने सिर्फ इंचार्ज चेंज किया है, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिव कहता है क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ, क्या एक सेकंड के लिए भी तुमने सोचा कि मेरा ओपिनियन मैटर करता है, या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। हर बार सिर्फ तुम ही क्यों होती हो जो डिसाइड करती हो रहना है या जाना है। जिन कुछ नहीं कहती। तभी लिव अचानक से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जिन उसे खुद से दूर करके जाने लगती है। लिव कहता है देखने से लगता है तुम अकेली नहीं रही हो इन सालों में। जिन कहती है ऑफ कोर्स हर इंसान को खुश रहने का हक है। लिव इमोशनल होकर कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे लगा था उस टाइम जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें भी इफेक्ट किया होगा, बट शायद नहीं किया। जिन उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। तभी स्टोरी पास्ट में आती है। आज जिन और लिव को एडमिशन पेपर वर्क के लिए स्कूल जाना होता है। जिन जिन पूछते हाई स्कोर्स वाले टेस्ट पेपर रेडी है ना, तुम लेकर आए हो ना। लिव कहता है मैं सब ले आया हूँ, कम और ज्यादा मार्क्स वाले दोनों। जिन स्माइल करके कहती है 120 से मार्क्स वाले नहीं चाहिए। लिव निकालने लगता है। जिन कहते चलो कोई बात नहीं, कम हो या ज्यादा वो तुम्हारे ही है, रियल लगता है, सब ले लो। अगले सीन में ये लोग स्कूल में होते हैं। जिन पूछती है स्कूल कैसा लगा। लिव को काफी पसंद आता है। जिन कहते हैं अब तुम टीचर से मिलने वाले हो, नर्वस मत होना, बस कॉन्फिडेंटली जवाब देना। अगर टीचर मैथ के बारे में पूछे तो क्या बोलोगे। लिव पूछता है क्या बोलूं। जिन कहते हैं मैं तुम्हारे पेपर देख चुकी हूँ, तुम्हारी मैथ काफी अच्छी है, मेरे हिसाब से तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट होगा ना। लिव कहता है मेरा बेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स है। जिन स्माइल करते हुए कहती है देखो यही तो कॉन्फिडेंस है, बट एडमिशन टीचर मैथ टीचर है, उन्होंने ओलंपियाड चैंपियंस ट्रेन किए हैं। तुमने कभी झूठ बोला है, तुम बोल सकते हो कि मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लिव फिर भी कहता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। जिन कहती है ठीक है। जिसके बाद ये लोग मिस्टर शी से मिलने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर शी कहते हैं क्या ये वही लड़का है। जिन कहती है हाँ। मिस्टर शी लिव से पूछते हैं तुम्हें स्कूल कैसे लगा। लिव कहता है अच्छा लगा। जिन कहती है मिस्टर शी मेरे डैड ने हमेशा बताया कि आपकी क्लासेस सिटी की बेस्ट क्लासेस होती हैं और आपकी वजह से यिंकाई स्कूल का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। अगर ये आपके अंडर स्टडी करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। मिस्टर शी कहते हैं मैंने इस लड़के की सिचुएशन सुन ली है, इसके ग्रेड्स अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यिंकाई का रिपीट ईयर प्रोग्राम सिटी में नंबर 1 है। हम स्टूडेंट्स को उनके एनसीईई के रिजल्ट के बेस पर प्लेस करते हैं। क्लासेस रॉकेट क्लास और टैलेंट क्लास में डिवाइड होती है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इसके पास एनसीई का कोई रिजल्ट नहीं है। जिन पूछती है इसके जैसे और भी स्टूडेंट है क्या। शी कहते हैं हाँ बट कुछ ही स्टूडेंट्स हैं। क्यों ना तुम पहले मंडे को एडमिशन एंड डॉर्मेट्री प्रोसीजर कंप्लीट कराओ, फिर स्कूल एक प्लेसमेंट एग्जाम अरेंज करेगा जिसके बेसिस पर क्लास असाइन होंगी। जिन कहती है ठीक है। मिस्टर शी लिव से कहते हैं मैंने सुना है काम की वजह से तुमने काफी टाइम मिस किया है, तुम सब कुछ कैचअप कर पाओगे ना। लिव कहते हैं मैं पूरी मेहनत करूंगा। मिस्टर शी कहते हैं ठीक है, वैसे तुम्हारा मैथ कैसा है। जिन लिव की तरफ देखते हैं कि वो क्या आंसर करेगा। लिव कहता है बस एवरेज है, लेकिन आई रियली लाइक मैथ, मैं मेहनत करूंगा। मिस्टर शी कहते हैं ठीक है। ये लोग बाहर आ जाते हैं। जिन कहती है तुमने तो बोला था तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पसंद है। लिव कहता है मैथ भी तो फिजिक्स का ही टूल है। जिन कहती है ठीक है अब फाइनली तुम स्कूल आ सकते हो, इसलिए स्टडी पर फोकस करना। तुम्हें अपनी मैथ एवरेज लगती है तो और मेहनत करो, तुम कुछ दिनों में हॉस्टल ज्वाइन करोगे, तुम्हारी लगेज बहुत कम है, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेती हूँ। लिव कहता है मेरे पास कपड़े हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जिन कहते हैं तुमने अभी स्कूल में देखा ना, यूनिफॉर्म के अलावा स्टूडेंट्स और भी कपड़े पहनते हैं। मैं नहीं चाहती किसी को तुम्हारे अपीयरेंस से जजमेंट करने का मौका मिले, इसे मेरी तरफ से वेलकम गिफ्ट समझो। लिव कुछ नहीं कहता है और ये लोग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। जिन उसके लिए कपड़े देखती है तभी उसके पास चुनचंग की कॉल आ जाती है। ये चुनचंग से बात करने लगती है। दूसरी तरफ लिव कपड़े ट्राई कर रहा होता है तो उसमें प्राइस टैग को देखकर उसको थोड़ा अजीब फील होता है, बिकॉज वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये ट्राई करके बाहर आता है। जिन उसे और कपड़े ट्राई करने को देती है। ये ट्राई करता है तो काफी क्यूट लग रहा होता है। देन जिन उसके लिए शूज बाय करती है। लिव जो शूज ट्राई करता है वो अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो इस बारे में बताता नहीं है। जिन खुद ही नोटिस करती है, इसलिए वो दूसरे शूज ले लेती है। इतनी एक्सपेंसिव चीजें देखकर लिव अपने पास पैसे चेक करता है तो वो इनफ नहीं होते। इन सब के बाद ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं। इसी बीच चुनचंग भी यहाँ पहुंच जाती है। चुनचंग लिव को देखकर कहते हैं ये वही लड़का है, ये तो काफी गुड लुकिंग है। साथ ही खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ये लोग खाना खा रहे होते हैं। लिव चुपचाप बैठा होता है। जिन कहते हैं तुम खा क्यों नहीं रहे हो, तो ये खाने लगता है। ये दोनों आपस में बात कर रही होती है। चुनचंग बताती है मेरी मॉम मेरी शादी के पीछे पड़ी है और मुझे शादी से डर लगता है, तुम्हारी शादी मेरे लिए वार्निंग एग्जांपल है। जिन कहते हैं तुम मुझे एक्सक्यूज की तरह यूज कर रही हो ना। चुनचंग स्माइल करने लगती है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं सी फूड खाने की वजह से लिव का पूरा फेस रेड पड़ जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको सी फूड से एलर्जी होती है। इसलिए प्रेजेंट वाले टाइम में जिन्हें टीम डिनर के टाइम पर भी शान की ऑफर की हुई सी फूड डिश के बजाय सैंडविच खाने के लिए बोला था लिव को। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।